हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट किए थे, आपका झारखंड की जनजाति, और इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए डियर, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड की कौन सी जनजातियाँ जो है कृषक व उद्योगकर्मी है, संथाल है और हो है। तो देखिए संथाल और हो जो है, ये दोनों जनजाति जो है कृषक और उद्योगकर्मी दोनों हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी संख्या संथालों की है, जो झारखंड की कुल जनजातीय संख्या का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, ये आपका 35% है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या वाली जो जनजाति है ये संथाल है। अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो ये आपका उराव जनजाति आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, और ये कितने प्रतिशत है? तो 18.14% है। ठीक है, 14 आपका प्रतिशत है। तीसरी अगर बड़ी जनसंख्या की बात करें तो ये आपका मुंडा जनजाति आता है, और ये आपका 14% होता है। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा में हो जनजाति आती है, और ये 9.23% होता है। ठीक है, 9.23% होता है। कभी कभी आपको ये क्रम पूछ लिया जाता है, तो ये क्रम याद रखिएगा। पहला तो संथाल जनजाति हो गया, दूसरा जो हो गया उराव हो गया, तीसरा जो हो गया ये मुंडा हो गया, और चौथा जो हो गया हो गया। ठीक है, तो इसका प्रतिशत भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है? पहले, ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में आपका सर्वाधिक है, और संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा। ठीक है, तो संथाल जो है ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये बिल्कुल सही है। और इसका जमाव जो है संथाल परगना क्षेत्र में सावधानिक है। और ठीक है, तो जैसे कि पहला भील हो गया, दूसरा गोंड हो गया, ये झारखंड में इसका जमाव जो है संथाल परगना में सबसे ज़्यादा है। और ये बिल्कुल सही है कि संथाल परगना का नाम जो है अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी सारा कथन जो है ये आपका सही है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना के अलावे निम्न में से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? रांची, धनबाद, हजारीबाग। तो बिल्कुल सही है, ये जो है संथाल परगना के अलावा आपका जैसे रांची हो गया, फिर हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, सिंहभूम हो गया। ठीक है, ये सब क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथालों में जो है ना आपका 12 गोत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 12 गोत्र पाए जाते हैं। और संथालों में प्रतिवर्षीय वंशीय होता है। ठीक है, और बहिर्विवाही गोत्र होता है। बहिर्विवाही गोत्र, इसका मतलब क्या होता है ना कि आपका सेम गोत्र में शादी नहीं होता है, अलग गोत्र में शादी होती है, जिसमें कुछ गोत्र का नाम देख लीजिए, जैसे कि हांसदा हो गया, मुर्मू हो गया, किस्कू हो गया, हैब्रम हो गया, मंडी हो गया, सोरेन हो गया, टुड्डू हो गया, बास्की, बेसरा, पोड़िया, चोरी एवं बेंदिया। ये सब कुछ गोत्र के नाम है संथाल जनजाति का। संथालों का समाज कितने खंडों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए 3, 4, 5, 6 ऑप्शन में दिया हुआ है। आंसर याद रखिएगा, 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है ये आपका किस्कू खंड है, जिसको हम लोग राजा कहते हैं, राजा। और दूसरा जो रहता है मुर्मू खंड होता है, जो कि पुजारी होता है। तीसरा जो होता है सोरेन खंड होता है, जो कि सिपाही होता है। और चौथा जो रहता है ये आपका मरुंडी खंड होता है, जो कि आपका कृषक होता है। ठीक है, तो ये 4 खंड होते हैं। नेक्स्ट, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, संथालों के बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, और संथाल जनजाति की युवा गिरी को गोटुल कहा जाता है, और संथाल में पति और पत्नी को दूसरा विवाह करने का छूट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि पत्नी को दूसरा विवाह, यहाँ पे पति को जो है दूसरा विवाह करने का छूट दी जाती है। जब मान लीजिए किसी केस में अगर किसी की पत्नी मर जाती है, तो वो ऐसे केस में दूसरे विवाह करने का छूट होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही विवाह करना जो है की प्रथा है। ठीक है, यानी एक ही विवाह करने की प्रथा है। नेक्स्ट है, संथालों में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? देखिए पाबला है, बापला है, सदाई है, कोई नहीं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये कि संथालों में विवाह को जो है हम लोग बापला के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? गुनोंगटा का गिनिट। देखिए ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा,
तीसरा पोन है और शियनार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा पोन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को जो है, जो वधु मूल दी जाती है उसको हम लोग पोन कहते हैं। हम लोग की तरफ तो मतलब कि वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को जो है दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डॉरी या दहेज कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डैश संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है और ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। बिटलाहा, अरंडी, किल्ली, धीरा। आंसर है ये आपका बिटलाहा है। देखिए बिटलाहा जो है ना, ये संथाल समाज का जो है एक सबसे बड़ी कठोर सजा है। ये जो सजा है ना तब दी जाती है, मान लीजिए कभी किसी को जो है यौन संबंध बनाते हुए अगर बनाते समय अगर दोषी करार हो जाता है तो वैसे केस में जो है इसको ये सज़ा दी जाती है, जो कि एक सामाजिक बहिष्कार होता है। नेक्स्ट, संथालों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, संथाल जनजाति का संबंध प्री द्रविडियन जनजाति समूह से है। संथाल जनजाति के युवा गृह को हम लोग गिनिट तिड़ कहा जाता है और संथालों में विधवा विवाह या परित्यक्ता से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता है। इसमें बोले कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, संथाल जनजाति का संबंध जो है प्री द्रविडियन से नहीं है, ये आपको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से है, ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से है। और संथाल जनजाति का जो युवा गृह है इसको हम लोग गोटुल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटुल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि विधवा विवाह या प्रतिक्रिया से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता है, ये जो कथन है ये आपका सत्य है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर डिस्कस किया तो हम आपको बता दें कि झारखंड की जो अधिकतर जनजाति है या जो भाषा है ये आपका दो वर्गों में विभाजित होती है। पहला जो है ये आपका प्री द्रविडियन भाषा है और दूसरा जो है ये आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। तो जितनी भी जनजाति होती है ना ये आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में ही आ जाता है। सिर्फ दो जनजाति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उराव कहते हैं और पहाड़िया कहते हैं। पहाड़िया में माल पहाड़िया हो गया, शौर्य पहाड़िया हो गया, ये जो पहाड़िया जनजाति होती है ये आपका प्री द्रविडियन प्रजातीय समूह से आता है। तो उराव जनजाति का जो भाषा होती है ना इसको हम लोग कुड्डुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुड्डुक कहते हैं। और ये लोग अपने आप को कुड्डुक कहलाना पसंद करते हैं। और जो पहाड़िया जनजाति होती है ना उनकी जो भाषा है ये आपकी मालतो है। तो कुड्डुक और मालतो ये दो भाषा जो है ये आपको द्रविडियन प्रजाति समूह से है। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी भाषा देखने को मिल जाए तो वो आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से है, ठीक है। सेम इसी तरह उराव जनजाति और आपका पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, ये सब जो है ये आपका द्रविडियन प्रजाति समूह से आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए, संथाल हो या कुछ भी, तो वो आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से आती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? चीरा में, पट्टी में, मांझी थान में या पढ़ा में? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग मांझी थान कहते हैं। देखिए संथाल गांव का जो प्रधान होता है ना इसको हम लोग मांझी कहते हैं। मांझी किसको कहते हैं? तो संथाल गांव का जो प्रधान होता है इसको हम लोग मांझी कहते हैं और इसकी जो पंचायतें होती है इसको हम लोग मांझी थान कहते हैं, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, संथाल मूल रूप से खेतियार है, ये शिकार करने का शौकीन है, ये मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं। ये सभी कथन सही है। तो देखिए मूल रूप से खेतियार तो है ही, शिकार करने का भी शौकीन है और मछली पकड़ना अशुभ नहीं, ये मछली पकड़ना के शौकीन होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट सी जो रहेगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला तो ये देखिए कि ये मुर्गी, शुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। तो भाई बिल्कुल सही है कि ये सब ये तो पालते ही हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि चावल से बनने वाले शराब हड़िया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले शराब का उपयोग नहीं करते। तो भाई ऐसा नहीं होता, वो शराब भी पीते हैं और क्या कहते हैं हड़िया भी पीते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। हुक्का पीना सबसे बड़ा शौकीन है, ये हुक्का नहीं पीते। पता है ये क्या पीते हैं? बीड़ी पीते हैं। बीड़ी कहाँ से बनता है? तो ये साल के पत्तों से बनता है, ठीक है। तो आपका जो है पहला स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा, तो बाकी दो स्टेटमेंट ये आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका कि संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें वह सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं? शिंगबोगा, ठाकुर, मरांगबुड़ो और आपका है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संथालों की जो प्रथम देवता है ना उसको जिसको सृष्टि के रचयिता मानते हैं ये आपका शिंगबोगा है।
इसको प्रधान देवता भी कहते हैं। और क्या जो संथालों का दूसरा प्रमुख देवता है ना, ये आपका मरांग बुड़ू है, ठीक है, मरांग बुड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? मरांग बुड़ू, ओराग बुंगा, जाहिरेरा, ठाकुर देव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाहिरेरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए संथालों का जो मुख्य ग्राम देवता होता है ना, ये जाहिरेरा होता है, और उसका जो निवास स्थान होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाहिर थान कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथालों के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, नायके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। संथालों के गृह देवता को डोडाग बोंगा कहते हैं। जादू टोना के मामले में संथाल औरतों को विशेष माना जाता है। तो देखिए इसमें सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि धार्मिक प्रधान होता है, जो कि अभी डिस्कस कर चुके हैं। गृह देवता को हम लोग क्या कहते हैं? डोडांग बोंगा कहते हैं। और इस ये यहाँ पे संथाल जनजाति में संथाली औरत जो होती है ना, वो बहुत जादू टोना करती है। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ाव शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? सदानों द्वारा, संथालों द्वारा, मुंडाओं द्वारा और हो लोगों द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ए, सदानों द्वारा दिया गया है, ठीक है। उड़ाव जो है अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? तो ये आपको कुडुक कहलाना जो है पसंद करते हैं। नेक्स्ट है उड़ाव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपने को कुडुक कहते हैं। उड़ाव झारखंड की दूसरी शब्दानिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो कि अभी हम जस्ट पढ़े। पहला तो है संथाल, दूसरा उड़ाव, तीसरा मुंडा, चौथा हो है। ये भारत की तीसरी शब्दानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो अभी हम लोग पढ़े थे भाई तीसरी शब्दानिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है ये आपका संथाल जनजाति है भारत का। अगर हम लोग उड़ाव की बात करें तो ये तीसरा में नहीं, ये चौथा जनजाति में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ाव की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उड़ाव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल सही है। इसके युवा गृह जो रहता है ना, धुमकुड़िया कहलाता है, याद रखिएगा युवा गृह को हम लोग धुमकुड़िया कहते हैं। और इसमें समगोत्री विवाह निषिद्ध नहीं है भाई। तो समगोत्री विवाह जो होती है ना, ये निषिद्ध होती है, निषिद्ध नहीं है बोला। तो ये स्टेटमेंट जो रहेगा ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जनजाति वतिस जनजाति ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग जो है इसका छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।